आज हम कर रहे हैं माई लिविंग वर्ल्ड, जो कि आपकी डीएवी की बुक है 4th क्लास की। और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5th बर्ड्स, जिसमें बीक्स एंड क्लॉज की बात होगी। इन क्लास थर्ड में आप बर्ड्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनकी नेस्टिंग हैबिट्स क्या होती हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं, उनके फीचर्स कैसे होते हैं, उनके फेदर्स कैसे होते हैं, सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं 3rd क्लास में। अभी हम जो मेन डिटेल में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो आपका है बीक्स एंड क्लॉज। बीक्स क्या होती हैं? बीक्स होती हैं चोंच, जिससे कि देखिए बर्ड्स के टीथ वगैरह नहीं होते हैं। जैसे कि हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, बर्ड्स like other living beings need food but they don't have teeth to eat their food. They use their beaks and claws to catch and eat food. They also use them to protect themselves from the enemies. देखिए, हमें इस लाइन से अच्छी तरह से समझ आ गया है कि बर्ड के टीथ नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने बीक्स का और क्लोज का यूज करते हैं अपने फूड को कैच करने में, मतलब पकड़ने में, और फूड को खाने में, क्योंकि उनके हैंड्स नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते हैं। अब टीथ ह्यूमंस के क्या काम आते हैं? क्रशिंग करने के फूड को। तो वो किस चीज से क्रश करते हैं अपने फूड को? अगर मान लीजिए उन्हें ग्रेन खाना है या कोई भी टाइप का उन्हें फूड खाना है, तो वो उसके लिए अपनी बीक का यूज करेंगे। इसीलिए उनकी बीक जो होती है हर बर्ड की डिफरेंट टाइप्स की होती है। जिस तरह की उनकी फूड की हैबिट्स होंगी, किस तरह का वो फूड लेते हैं, उसी टाइप की उनकी बीक्स होंगी। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे ये स्पैरो हैं, ये ग्रेन्स खा रही हैं यहाँ पर। ये आपके देखिए अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं और उनकी सारी की ईटिंग हैबिट्स दे रखी हैं। अब ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इसमें ये कह रहे हैं कि आप अपने नेबरहुड प्लेस में देखिए कि बर्ड जो हैं वो कहाँ बैठे होते हैं, उनका नेम लिखिए और उनकी फूड की हैबिट क्या है, किस टाइप का फूड लेते हैं, कौन सा फूड वो खाते हैं, वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द बर्ड में पैरेट लिख देते हैं, प्लेस वेयर वी सॉ इट आप लिख दीजिए वायर पे, मान लीजिए मिल गया है। क्या खाता है वो? नट्स खाता है एंड फ्रूट्स खाता है। सेकेंड आप लिख सकते हैं पिजन। पिजन में आप क्या लिखेंगे कि वो आपको कहाँ मिला है, तो ये आप कह देंगे जो होलो स्पेस होता है, जैसे कि एसी का होलो स्पेस है, अलमीरा का होलो स्पेस है आपकी बालकनी में, उसमें आपने उसे देखा है। एंड फूड इट ईट्स, वो आपकी सीड्स एंड ग्रेन्स खाता है। देन आप लिख सकते हैं स्पैरो। स्पैरो आप लिख सकते हैं प्लेस वेयर यू सो इट, आप देखेंगे टेम्पल। आप मंदिर के बाहर देखते हैं एक स्पेस बना रखा होता है, जहाँ की हम बोलते हैं ना स्पैरो को, चिड़ियाओं को दाना डालने के लिए स्पेस बना रखा होता है, तो वहां पर वो आप मिल सकती हैं आपको। फूड वो क्या खाती हैं? वो भी जो है सीड्स खाती हैं एंड ग्रेन्स खाती हैं। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। लाइक अदर एनिमल्स सम बर्ड्स ईट फ्लैश। फ्लैश क्या होती है? जो कि मीट होती है, आपकी नॉनवेज होती है, उसे कहते हैं फ्लैश। जो कि दूसरे एनिमल्स को या बर्ड्स को मार के जो खाते हैं अपना फूड, वो कहते हैं फ्लैश। सम ईट सीड्स एंड सम ईट फ्रूट्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो आपके अनाज खाते हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं। कुछ जो होते हैं आपके नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि फ्लैश खाते हैं वो। कुछ जो होते हैं वो सीड्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं। तो हर किसी की जो है फूड हैबिट्स अलग अलग टाइप की है। द टाइप्स ऑफ बर्ड्स बीक एंड क्लोज इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। मैंने अभी आपको बताया था ये कि जिस भी बर्ड की बीक का साइज और शेप कैसा होगा, जैसी उसकी फूड हैबिट्स होंगी, जिस टाइप का फूड वो खाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें जो है डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बीक्स को। बर्ड डोंट हैव टीथ, दे यूज देयर बीक्स टू टीयर, बाइट, सिजल और क्रश द फूड। द शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड। देखिए बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं। बर्ड जो है अपनी बीक को किस चीज के लिए यूज करते हैं? टीयर करने के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, बाइट करने के लिए, चबाने के लिए, सीजल करने के लिए और क्रश करने के लिए फूड आइटम्स को, सो दैट कि वो अपना फूड इंटेक इजीली कर पाए। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि शेप जो होती है बीक की, वो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट के ही डिसाइड होती है कि उनकी शेप किस टाइप की है, वो उसी टाइप से बनी हुई होती है। सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी। कई बर्ड्स जो हैं अपनी बीक्स का यूज करते हैं एनिमी के साथ लड़ाई करने के लिए, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और कैच द प्रे, और अपने प्रे को, मतलब अपना जो शिकार है उनका, जिस चीज को वो खाते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हैं, चाहे वो कोई भी चीजें हैं, उस चीज को पकड़ने में, कैच करने में। they also use it for preening their feathers. preening क्या होता है? do you know में ये दे रखा है preening का मतलब होता है to clean the feather and set them right. देखिए बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, वो जहां उनका एंड पॉइंट होता है, जहां वो स्किन से जुड़े हुए होते हैं बर्ड की, वहां पर एक वैक्स रिलीज होता है, जिसे हम ऑयल भी कहते हैं, वैक्स भी कहते हैं। तो वो उसे अच्छी तरह से स्प्रेड करते हैं अपने फेदर में, जैसे हम कॉम करते हैं अपने हेयर्स को या ऑयलिंग करते हैं अपने हेयर्स की, तो उसके बाद हम कॉम करते हैं। उसी तरह से जैसे उनके अलग से हैंड्स नहीं होते हैं,
तो वो अपने क्लॉज का या बीक का जो है हेल्प से वो क्या करते हैं, उस वैक्स को पूरे फेदर तक फैलाते हैं और उसे सेट करते हैं अच्छी तरह से। तो उस क्लीनिंग प्रोसेस का नाम होता है प्रीनिंग। तो बर्ड्स किस किस चीज में अपने बीक को यूज करते हैं? एक तो अपने फूड को लेने के लिए, अपने प्रे को कैच करने के लिए, मतलब अपना जो शिकार होता है, उनका जो खाना होता है उसको कैच करने के लिए। नेक्स्ट है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एनिमी से फाइट करने के लिए भी वो अपनी बीक का यूज करते हैं। तो ये है बीक का इंट्रोडक्शन। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं बीक के? सबसे पहले आती है आपकी क्रशिंग बीक्स। देखिए बच्चों, जो साइंस होती है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिकली ही समझना चाहिए, इसमें रटने का कुछ भी नहीं होता। आप नेम से देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ आएगा। जैसे कि नेम आपको सजेस्ट कर रहा है, क्रशिंग बीक्स का मतलब है किसी भी चीज को क्रश करना। क्रश करना मतलब उसको पीसेज में तोड़ना, हार्ड से सॉफ्ट बनाना उस चीज को। जैसे कोई एक स्टोन है, उसको जब हम क्रश करेंगे, जैसे डायमंड को क्रश किया जाता है तभी उसको उससे छोटे 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 डायमंड निकलते हैं, उसी टाइप से क्रशिंग बीक्स का मतलब है कि फूड को हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट करने वाली बीक्स को कहते हैं क्रशिंग बीक्स, जो कि आपके एग्जांपल हैं स्पैरो एंड पिजन। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन हैव अ शॉर्ट एंड हार्ड बीक। देखिए उनकी शॉर्ट और हार्ड बीक होती है, ये आपको दिख रही है पिक्चर में। शॉर्ट बीक होगी और हार्ड बीक होगी उनकी, सो दैट कि वो अपने फूड को सॉफ्ट बना सके बिफोर ईटिंग, क्रश कर सके अपने फूड को। और उनका फूड क्या होता है? सीड्स एंड ग्रेन्स। तो इसे हम कहेंगे क्रशिंग बीक्स। नेक्स्ट हमारी आती है कर्व्ड बीक। जैसे कि नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, कर्व्ड मतलब वो एक शेप बनी हुई होती है उसकी। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल है पैरेट। और ये कर्व्ड बीक कहाँ यूज होती है? क्रैक करने के लिए नट्स को और आपके फ्रूट्स को, ताकि वो फूड इनटेक कर सके इजीली। तो ये आपका एग्जाम्पल है कर्व्ड बीक का। नेक्स्ट आपकी आती है प्रिसिंग एंड टीयरिंग बीक। देखिए प्रिसिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पीसेज में तोड़ना, मतलब होल करना, मतलब उस चीज का जो है पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना। टीयरिंग में मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी यही होता है कि डू ब्रेक समथिंग। तो प्रिसिंग एंड टीयरिंग बीक में क्या यूज होता है? इनकी हार्ड और स्ट्रॉन्ग बीक होती है, कर्व्ड बीक होती है। कर्व्ड तो आप कहेंगे कि पैरेट की भी होती है, बट पैरेट की बीक जो होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती है जितनी की प्रिसिंग एंड टीयरिंग बीक आपकी हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि ईगल और वल्चर जो हैं ये क्या करते हैं? ये फ्लैश खाते हैं, मतलब मीट खाते हैं दूसरे इंसेक्ट्स का, दूसरे एनिमल्स का, ये वो खाते हैं। तो उसको टीयर करने के लिए और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, सो दैट कि ये इजीली उसको इनटेक कर सके, उसके लिए इनकी बीक जो होती है वो हार्ड होती है। सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैश। सच बर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग, हार्ड और कर्व्ड बीक दैट हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। डू यू नो में है देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस, पैरेट इज वन ऑफ देम। ये हम सब ने सुन भी रखा है और हमने देख भी रखा है कि पैरेट ऐसे होते हैं जो आपकी बात को रिपीट करते हैं। जैसा आप गाना गाएंगे, जैसी आप बात बोलेंगे, तो पैरेट उसे रिपीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोज एंड हैंस हैव बीक्स दैट हेल्प देम टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड लाइक मीट, फ्रूट, ग्रेन्स एंड इंसेक्ट। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वेज, नॉन वेज मीन्स की सीड्स भी खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है आपके क्रो एंड हैन। उनकी जो बीक होती है वो हेल्प करती है कि वेराइटी ऑफ फूड्स जो हैं वो इनटेक कर सके, इस टाइप की उनकी बीक होती है। तो यहां तक आपको समझ आ गया है। देन उसके बाद आती है आपकी सिजलिंग बीक। इसमें क्या होता है? सिजल का मतलब क्या होता है? मीन्स जो सिजल होता है वो होता है एक टूल जिसके की शार्प एज होते हैं, जो कि वुड को काटने के लिए यूज किया जाता है। तो अब सिजलिंग बीक किस लिए कही गई है? इसका एग्जांपल आपका वुड पिकर है, क्योंकि वुड में वो छेद करता है अंदर तक, कट 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 की आवाज आपने सुनी होगी कई बार। तो वो जो आवाज आती है वो क्या करते हैं? उसके अंदर होल करता है ताकि उसको जो है अपना फूड वहां से ले सके, इनटेक कर सके। उसका फूड क्या होता है? जो इंसेक्ट आपके वुड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वुड पिकर उन फूड्स को खाता है। तो ये इस बीक को बोलते हैं हम सिजलिंग बीक। Birds like the woodpecker have a strong, long and straight beak. This helps them to peck at the wood. Peck at the wood का मतलब है कि उस wood को अंदर तक से जो है वो खोखला कर देता है and eat insect present in the wood, और फिर उस insect को वो खा लेता है। ये देखिए इस टाइप की इसकी बीक होती है आपकी। स्ट्रॉन्ग होती है, ये लॉन्ग होती है और स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट नहीं होगी, कर्व्ड होगी तो वो वुड के अंदर से अच्छी तरह से होल नहीं बना पाएंगे, अपना फूड नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनकी बीक जो है स्ट्रेट होती है।
डू यू नो वाइल पेकिंग एट द समथिंग अ बर्ड मूव्स इट्स बीक फॉरवर्ड क्विकली एंड बाइट्स एट इट। वो बहुत जल्दी से, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं जो आपके वुड के अंदर हैं या कहीं पे भी है, वो बहुत ही क्विक होते हैं। तो ये क्या करता है, क्विकली जो है उसके अंदर मूव करता है, बीक को अपने उसके अंदर डालता है और फटाफट से उसको बाइट करके जो है अपना फूड ले लेता है। इनकी ये हैबिट बन चुकी होती है। तो ये इस टाइप की बीक है। नेक्स्ट आपकी बीक आती है प्रॉबिंग बीक। प्रॉबिंग बीक क्या होती है? प्रॉबिंग का मतलब होता है टू डिग इनटू समथिंग वेरी डीपली। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स, जैसे कि अब कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि आपका नेक्टर से खाना लेते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि कोई होल बना हुआ है वुड के अंदर, उससे उनको इंसेक्ट लेना है तो वो उनका खाना होता है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होती है? उनको ऐसी बीक चाहिए होती है जो कि लॉन्ग हो और सॉफ्ट हो, ताकि वो और अंदर तक वो जा सकें उस चीज के और अपना फूड ले सकें। तो उन बीक्स को कहा जाता है प्रॉबिंग बीक, जिसमें कि हमिंग बर्ड एग्जाम्पल है, सन बर्ड है इसका एग्जाम्पल, एंड हुपी है इसका एग्जाम्पल। हैव अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, मीन्स उनकी लॉन्ग बीक होती है और थोड़ी सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सो दैट कि वो किसी चीज में फंस ना जाए। अब जैसे फर्स्ट में आपको दिखा रखा है कि हमिंग बर्ड जो है, जैसे सन बर्ड होता है, वो क्या करते हैं, नेक्टर से अपना खाना लेते हैं, फ्लावर्स के नेक्टर से। तो वो कैसे कर रहे हैं, वो देखिए ये नेक्टर है, कोई फ्लावर तो इतना खिला हुआ नहीं होता है कि उसका नेक्टर सीधा ले लें, कईयों का नेक्टर जो है बड़ा डीपली मिलता है। तो इसमें इनकी बीक देखिए कितना अंदर तक गई हुई है, वहां से नेक्टर ये सक करेंगे और उसके बाद लेके आएंगे। आप इसका एग्जांपल इससे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या आप कोई शेक पीते हैं, स्मूदी पीते हैं, तो उसमें आप स्ट्रॉ लगाते हैं। स्ट्रॉ का काम करती है इनकी बीक, बिल्कुल वही स्ट्रॉ वाला ही सिस्टम है कि स्ट्रॉ आपकी फ्लेक्सिबल होती है और आप उससे सक कर सकते हैं इजीली। तो वही काम ये प्रॉबिंग बीक करती हैं। हुपी टेक्स आउट इंसेक्ट एंड वॉर्म्स फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड। ये ग्राउंड से जो है, ग्राउंड के जो होल बने होते हैं उनसे इंसेक्ट एंड वॉर्म पकड़ता है, तो इसलिए इनकी भी बीक जो है लंबी होती है और स्लेंडर होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे भी है ये। कभी हमिंग बर्ड पे मैं फुल वीडियो बनाऊंगी। हमिंग बर्ड जो होता है वो अपनी विंग्स को 90 टाइम्स फ्लैप कर सकता है इन जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड का टाइम कितना होता है, जितने में आप पलक भी नहीं झपकते हैं, वो 90 टाइम्स इतने अपनी विंग्स को फ्लैप कर सकता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट इज सिफ्टिंग बीक। सिफ्टिंग बीक का मतलब क्या होता है? सिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? टू सीव द इम्प्योरिटीज, मतलब कि छलनी की तरह छान देना इम्प्योरिटीज को। और इसका एग्जाम्पल आपका है डक। ये देखिए आपको डक के दिख रहा होगा, जैसे कि आपके नोज में आपने देखा है नोस्ट्रिल में 2 होल्स होते हैं हमारे नोज में, जहां से हम सांस लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं हमारी, वो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रखते हैं और फिर हमें फ्रेश एयर जो है हम उनका इनटेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से सिफ्टिंग बीक के अंदर भी क्या होते हैं, 2 होल बने होते हैं छोटे छोटे दोनों साइड्स पे, राइट लेफ्ट साइड पे। और उससे क्या हेल्प होती है उनकी, द डक हैज अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। फ्लैट और ब्रॉड बीक होती है, देखिए लंबी भी है और फ्लैट है इनकी बीक। विच हैज स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे होल होते हैं। इट डिग्स अप द फूड, जैसे ही ये अपने फूड को डिग करती हैं, उसके अंदर खोदती हैं। अलोंग विद द मड, जैसे ही मड उसके साथ आता है, क्योंकि नीचे जब ये पानी के अंदर से और अपना फूड लेती हैं तो उसके साथ कीचड़ भी आता है। बेस जो होता है पोंड का, लेक का, उसका गंद भी आता है उनके अंदर। इट बीक्स पुशेज आउट द मड एंड वाटर फ्रॉम द होल्स लीविंग द फूड बिहाइंड। वो क्या करती हैं, पूरा सारा का सारा पार्ट वो अपनी बीक से अंदर ले लेती हैं, इनटेक कर लेती हैं। लेकिन वो बीक्स, उसको सिफ्टिंग बीक इसीलिए कहा गया है, वो बीक क्या करती है, जो वो होल्स बने हुए हैं उससे मड को और जो डर्टी वाटर होता है उससे बाहर गिरा देती है और जो फूड होता है वो उनके अंदर चला जाता है। तो जिससे कि उनका सेफ फूड जो है वो इनटेक कर रहे हैं और जो उसका डर्टी इम्प्योरिटीज थी वो उस होल से बाहर चली गई हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सिफ्टिंग बीक्स। इट बीक्स दस हेल्प इट टू सिफ्ट फूड फ्रॉम द मड एंड वाटर। इसीलिए इसको कहा गया है कि मड और वाटर और जो फूड है उनका उसको सेपरेट कर देती हैं, इसलिए इसे सिफ्टिंग बीक कहा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी आती है स्टिकी बीक। स्टिकी आपको नेम से ही पता लग रही है, मतलब चिपचिपी है, वो कोई भी चीज वो इजीली कैच कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिजर्ड भी देखी होगी। लिजर्ड क्या करती है, अपनी टंग को निकालती है, वो स्टिकी होती है, इसीलिए कितना भी दूर इंसेक्ट होता है वो उसको फटाफट से कैच कर लेती है। तो इसी टाइप से स्टिकी बीक का मतलब है कि जैसे ये आपका स्वेलो बर्ड है,
स्वेलो हैज अ स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी बीक। वो क्या करते हैं, अपने माउथ को ओपन करते हैं फ्लाइज वगैरह को पकड़ने के लिए, और वो स्टिकी होने के कारण जैसे ही फ्लाइज वहां बैठती है या स्टिक होती है उस पर, तो वो उसका इनटेक कर लेते हैं, वो फिर फ्लाई नहीं कर पाती हैं। द बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो चिपचिपी होती है। दिस हेल्प द स्वेलो टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। जैसे ही वो फ्लाई करते करते भी अपनी जो है प्रे को पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, जैसे जो कि उनके होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लाइज होती हैं। तो ये होती हैं आपकी। इसमें डू यू नो में दे रखा है, द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वेलोज इज अ श्योर साइन दैट समर इज ऑन इट्स वे। तो फ्लॉक ऑफ स्वेलो क्या होता है किड्स, ये आपने फ्लॉक अभी आपकी इंग्लिश में पढ़ा होगा। फ्लॉक क्या होता है इसका, ये आपने कलेक्टिव नाउन्स में पढ़ा होगा इंग्लिश में। अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वेलोज, जहां भी आप देखेंगे कि बहुत सारी स्वेलोज उड़ रही हैं ग्रुप में, इज अ श्योर साइन, ये पक्का साइन होता है कि समर आने वाली है, गर्मियां आने वाली हैं। तो ये आपकी बीक्स अब फिनिश हो गई हैं। अभी हमारा बीक्स फिनिश हो गया है, तो बीक्स आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है फीट एंड क्लोज। फीट का मतलब है उनके पैर, क्लोज का मतलब है उनके पंजे। द फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स आर शेप टू सूट देयर पर्चिंग एंड फूड हैबिट्स। देखिए जो फीट होती हैं और क्लोज होते हैं बर्ड्स के, वो इस तरह से शेप होती है उनकी कि वो उनकी पर्चिंग और फूड हैबिट्स को जो है फेवर करें। क्लोज आर दी लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन दी फीट। फीट के ऊपर जो कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नोकीले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपके क्लॉज, जिन्हें कि हम हिंदी में पंजे कहते हैं। क्लॉज कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग। क्लॉज जो होते हैं वो क्लाइंब करने के मतलब चढ़ने के काम आते हैं, प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, होल्ड फूड को होल्ड करने के काम आते हैं, स्विमिंग में काम आते हैं, पर्चिंग में। पर्चिंग का मतलब होता है कहीं पे बैठना। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस वाले बंदे हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ पर आके चाय पीते हैं, कि भाई मतलब वो उनका स्पेस है जिसमें कि वो कंफर्टेबल है। इसी टाइप से पर्चिंग, कई तो बर्ड्स जो होंगे उनको वायर पे बैठना बहुत पसंद होगा, कईयों को किसी पर्टिकुलर स्पेस पे बैठना बहुत पसंद होगा, तो उसे कहते हैं उनकी पर्चिंग हैबिट्स। तो ये सब चीजों के लिए वो यूज होते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट देम। सबसे पहला इसका क्लोज का एग्जांपल आता है बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे, जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है, हंटर बर्ड बोलते हैं इन्हें। हंटर बर्ड मीन्स जो कि शिकार करते हैं किसी दूसरे एनिमल का या दूसरे बर्ड का, उसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे। ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज। ये बच्चों आपको याद भी होगा कि इनके जो बीक्स थी वो भी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, कर्व्ड थी और जो है शार्प थी, जिससे कि वो अपने ताकि इजीली अपने फ्लैश को मीट खाते हैं वो, तो वो इजीली उसको बाइट कर पाएं और उनको टुकड़ों में तोड़ पाएं। तो इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड शार्प होते हैं। These help them to firmly hold the prey while flying। ये क्या करते हैं, अपना जो भी इनका शिकार होता है, जो भी इनका फूड होता है, उसको उसी जगह पे नहीं खाते हैं, उसको ये उठाते हैं और दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, फिर वहां जाकर ये अपना फूड इनटेक करते हैं। तो फ्लाइंग के दौरान इनका जो प्रे है, इनका जो मतलब बर्ड है, एनिमल है, जिसका भी ये फ्लिश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, वो गिर ना जाए। तो इस वजह से इनके क्लोज इस टाइप के बनाए गए होते हैं ताकि इनकी होल्डिंग पावर अच्छी हो। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, मतलब पिक्चर है इसकी। इस टाइप के क्लोज इनके होते हैं। तो ये इस टाइप के इसलिए बने होते हैं ताकि ये आराम से पकड़ के उसे अपने क्लॉज में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। डू यू नो में है बर्ड्स विच किल अदर एनिमल्स एंड ईट देम एज फूड आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हंटर बर्ड्स बोला जाता है, मतलब दूसरे का शिकार करना, दूसरों को मार के खाते हैं ये स्मॉलर एनिमल्स को, तो वो बर्ड क्या कहलाते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे। और इसका एग्जाम्पल आपका है वल्चर, हॉक एंड ईगल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, पर्चिंग का मतलब होता है बैठना, कहीं पे भी उनको मतलब बैठने की हैबिट होती है, वो होते हैं पर्चिंग बर्ड्स। स्पैरो, पीजन, क्रो हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज। स्लेंडर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पीछे आया था। लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक वो किसकी थी, आपको याद होगा, जो नेक्टर से अपना फूड लेते हैं, जो कि आपका नीचे सॉइल से अपना फूड इंसेक्ट्स ले रहे हैं, तो वो आपके होते हैं कौन सी बीक होती है, वो प्रॉबिंग बीक बोलते हैं उन्हें। और यहाँ पर पर्चिंग बर्ड्स में एग्जाम्पल दे रखा है लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लोज का, तो आपके ये है स्पैरो, पीजन एंड क्रो, जो कि देखिए यहाँ बैठे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो इनकी बीक्स, इनकी क्लॉज इस टाइप के बने हुए होते हैं ताकि ये किसी भी चीज को इजीली होल्ड कर सके, आराम से पर्च कर सके, ताकि वहां बैठ सके या इजीली।
देयर टोज कर्ल अराउंड द ब्रांच और अ वायर एंड होल्ड इट फर्मली, ये अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं उसे मजबूती से, चाहे वो ब्रांच है चाहे वो वायर है, कहीं पे भी। डू यू नो स्पैरो एंड अदर पर्चिंग बर्ड्स कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन वायर एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। बिल्कुल, ये हमने बहुत बार सुना है कि स्पैरो है या और जो भी बर्ड्स पर्चिंग बर्ड्स होते हैं वो इतनी अच्छी होल्डिंग होती है उनकी कि वो वहां बैठे बैठे सो भी सकते हैं, गिरेंगे नहीं वो वहां से। नेक्स्ट आपका आता है स्विमिंग बर्ड। स्विमिंग बर्ड्स में कौन से आते हैं? डक है, पेंगुइन है वेब्ड फीट। वेब्ड फीट का मतलब होता है कि झिल्लीदार, झिल्लीदार मतलब कि उनकी मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ज्वाइंट फीट होते हैं, देखिए इस टाइप के, इसे बोलते हैं वेब्ड फीट। मतलब झिल्लीदार होते हैं उनके, पूरे के पूरे ऐसे ओपन नहीं होते हैं जैसे कि क्लोज आपके अदर बर्ड्स के ओपन होते हैं, ये ओपन नहीं होती है, एक मेम्ब्रेन से ये जुड़े हुए होते हैं, स्किन मेम्ब्रेन से। तो इसमें क्या है आपका, द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंट बाय स्किन, देखिए स्किन से जुड़े हुए होते हैं, फ्रंट जो होती है इनकी फ्रंट टोज बाय स्किन, गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस, उनको फ्लैट अपीयरेंस देते हैं सो दैट कि दे इजीली वॉक, क्योंकि आपको पता है ये बहुत हाई उड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि इनका वेट हैवी होता है ये बहुत हाई उड़ नहीं सकते हैं, तो इनके वेब्ड फीट होते हैं सो दैट कि ये इजीली जो है वाटर के अंदर बाहर इजीली चल सकें। दे यूज देयर फीट टू पैडल एंड पुश दी वाटर वाइल स्विमिंग, जितना भी ये स्विम करते हैं इनको हेल्प करने में ये यूज मतलब पानी को पुश करने में और पैडल करने में वाटर के अंदर ये फीट यूज होते हैं, इसलिए इनके इस टाइप के फीट होते हैं। तो ये आपके होते हैं स्विमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट आपका आता है वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स में एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? क्रेन एंड जकाना इसके एग्जाम्पल हैं। इनका क्या होते हैं, इनके लेग्स लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं और वाइड स्प्रेडिंग टोज होते हैं इनके, जैसे कि आपको दिख रहे हैं वाइड स्प्रेडिंग टोज होते हैं। These help them to walk in shallow water or mud. The widely spread out toes preventing them their body for sinking in water. देखिए ये जो होते हैं ये स्विम नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा वाटर में, लेकिन ये जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वाटर से या मड के थ्रू, तो ये उनके पैर वहाँ फंस ना जाएं या ये जो है डूब ना जाएं पानी के अंदर, इसलिए इनके फीट इस टाइप से बनाए गए होते हैं। और इस फीट का इनका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब ये चल रहे होते हैं किसी भी कीचड़ के अंदर से, पानी के अंदर से, तो इनकी बॉडी गंदी नहीं होती है, क्योंकि इनके जो फिट होते हैं वो लंबे होते हैं साइज में। डू यू नो में दे रखा है क्रेन एंड जकाना कैन वॉक इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट, दिस इज कॉल्ड वेडिंग। वेडिंग अब क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि उनकी बॉडी पे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उनके फीट लॉन्ग होते हैं, तो उनके फीट पे ही वो पानी या डस्ट या मड लगता है, उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लीन रहती है। इस प्रोसेस को वेडिंग बोला जाता है, इसलिए इसको वेडिंग बर्ड्स के नाम दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैचिंग का मतलब होता है, स्क्रैच मतलब किसी चीज को नोचना, तो स्क्रैचिंग बर्ड्स में क्या एग्जांपल आते हैं? हैन इसका एग्जांपल है हैव स्ट्रॉन्ग फीट विद 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। ये देखिए ये आपका होता है क्लॉज ऑफ हैन। हैन का क्लॉ कैसा होता है, ये सबसे डिफरेंट होता है। इसमें क्या है, 3 फ्रंट में है 1 बैक में है। ये तो आपका पर्चिंग बर्ड का भी होता है, ये तो आपका फर्स्ट जो था आपका बर्ड ऑफ प्रे उनका भी होता है कि 3 फ्रंट में है 1 बैक में है। बट जो इनकी शेप होती है, ईच टोज हैज अ शार्प क्लो, शार्प क्लो होता है, लेकिन क्लो की शेप देखिए आप, ये ऊपर की तरफ जो है वो इसकी बहुत नुकीली है, बाकियों की जो होती है कर्व्ड होती है। तो ईच टो हैज अ शार्प क्लो टू स्क्रैच द ग्राउंड इन सर्च ऑफ सीड्स एंड इंसेक्ट प्रेजेंट इन द सोइल, बिकॉज ताकि ये चलते चलते कहीं पे भी स्क्रैच कर सके इजीली, क्योंकि इनको जो इंसेक्ट वॉर्म खाने होते हैं सॉइल के अंदर से वो इनको इजीली मिल जाए, तो इसलिए इनके क्लॉज की शेप इस टाइप से होती है ताकि ये इजीली किसी भी चीज को स्क्रैच कर सके। तो ये होते हैं आपके स्क्रैचिंग बर्ड्स। देन आपके आता है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग भी आपको नेम से ही पता लग रहा है, क्लाइंब करना मतलब किसी चीज पे चढ़ना, तो उसे कहते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वुड पेकर है। बर्ड्स लाइक वुड पेकर एंड पैरेट हैव 2 टोज पॉइंटिंग अपवर्ड। इनके 2 टोज जो होते हैं वो अपवर्ड पॉइंट करते हैं एंड 2 टोज जो होते हैं वो डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं। आप देखेंगे आगे वाले जो हैं ये अपवर्ड पॉइंट है, देन डाउनवर्ड पॉइंट है। दीज बर्ड्स कैन क्लिंग टू ट्रीज टू कैच द इंसेक्ट एंड होल्ड द फ्रूट्स। ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स जो होते हैं क्लिंग टू ट्री। क्लिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे चिपक जाना, कि भाई ऐसा नहीं है कि इनको चढ़ना ही पड़ेगा, ये क्लिंग कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी जो है स्टिक कर सकते हैं, चिपक सकते हैं बर्ड ट्री पे। ऐसा नहीं है कि वो ट्री की शेप कुछ भी हो, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि इनके क्लॉज की शेप इस टाइप से बनी होती है, वो अच्छी तरह से उस चीज को जकड़ लेते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो ये आपके होते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स।
We thus find that nature has provided birds with different types of beaks, feet, and claws. There are as per the need and habits of the different bird. जैसा इनका हैबिटेट होगा वैसे ही इनको बीक्स एंड क्लॉज दिए हैं नेचर ने, सो दैट कि अपने फूड का अच्छी तरह से इंटेक कर सकें. देन डू यू नो में है डॉक्टर सलीम अली. डॉक्टर सलीम अली कौन थे? देखिए, बर्ड्स की जो स्टडी करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. और डॉक्टर सलीम अली जो है बहुत ही फेमस इंडियन ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे. ही हैज डन अ लॉट फॉर सेविंग दी वाइल्ड लाइफ. बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए. ही हैज रिटन मेनी बुक्स ऑन बर्ड. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. और डॉक्टर अली हैज अवॉर्डेड, उन्हें जो है पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला हुआ है. अब कीवर्ड्स देखते हैं हम इसके. फर्स्ट है चीजल. चीजल मैंने आपको बताया था एक टूल होता है जिसमें कि फ्लैट प्लेट होता है विद अ कटिंग एज. ये कारपेंटर्स यूज करते हैं वुड के किसी भी आइटम को बनाने के लिए, उसको शेप देने के लिए. देन है आपके फेदर्स. फेदर्स क्या होते हैं? लाइट हॉर्नी वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर होते हैं बर्ड्स के, जो कि उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि रेन आने पे या किसी भी चीज में, वो उनके फेदर्स कहलाते हैं, जिन्हें कि आप पंख भी बोलते हैं. होलो. होलो मीन्स होता है वेकेंट, मतलब खाली. वेकेंट स्पेस इन समथिंग, किसी भी चीज में कोई स्पेस बना होना, जैसे वुड के अंदर होलो स्पेस होता है, सोइल के अंदर होलो स्पेस है, तो वो आपका है होलो. देन है पिर्स. पिर्स का मतलब होता है टू कट थ्रू, किसी भी चीज को उसके अंदर से होल बनाना, उसमें उसे कट करना. जैसे कि आप ईयर प्रिसिंग बोलते हैं, मीन्स कि ईयर के अंदर होल करना जिससे कि आप इयररिंग्स वगैरह पहन सके. देन आपका आता है प्रोब. प्रोब होता है टू फाइंड आउट, किसी भी चीज को ढूंढना, उसे कहते हैं प्रोब. सिफ्ट का मतलब होता है टू सेपरेट आउट थिंग्स यूजिंग अ सीव, किसी भी छलनी की हेल्प से चीजों को अलग अलग करना. जैसे आप चाय को छानते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आती है, उसे कहते हैं सिफ्ट. देन आपकी आती है फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स में है फर्स्ट में आप देखेंगे बर्ड्स डोंट हैव टीथ टू ईट फूड. नेक्स्ट है सनबर्ड सक नेक्टर्स फ्रॉम दी फ्लावर. Then है a duck has a flat and broad beak. A pigeon uses its webbed feet to swim. Crane and jacana are wading birds. देन आपकी इमेजिनरी फॉलोइंग. सनबर्ड जो होता है उसकी प्रॉबिंग बीक होती है. ईगल की पर्सिंग एंड टियरिंग बीक होती है. पैरेट की कर्व्ड बीक होती है. डक की जो होती है सिफ्टिंग बीक होती है. स्वेलो की आपकी स्टिकी बीक होती है. वुड पेकर की आपकी सिजलिंग बीक होती है. देन पिजन की आपकी क्रशिंग बीक होती है. Then है टिक द करेक्ट ऑप्शन. अ स्पैरो यूजेज इट्स शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर क्रशिंग ऑफ ग्रेन्स. नेक्स्ट आपका आता है अ होपी टेक्स आउट इंसेक्ट्स एंड worms फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. अ बर्ड दैट डजंट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लो इज द डक, क्योंकि ईगल, वल्चर एंड हॉक तीनों के जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज होते हैं टू ये बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहलाते हैं, ताकि अपने बर्ड को ये एक जगह से दूसरे, जो भी ये इनका हंटिंग फूड है, मतलब जिस भी चीज का इन्होंने शिकार किया है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके इजीली. बर्ड दैट हैव 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 डाउनवर्ड्स आर नोन एज क्लाइंबिंग बर्ड्स, जिसका की एग्जाम्पल आपका वुड पेकर है. इट इज अ पर्चिंग बर्ड. ये पर्चिंग बर्ड है. पर्चिंग बर्ड में कौन सा एग्जांपल आता है? स्पैरो, जो कि आपके पिजन भी होता है, स्पैरो भी होता है. ये किसी भी जगह पे इजीली बैठ सकते हैं, होल्डिंग पावर इनकी अच्छी होती है. देन आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आप इजीली लिख सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट का है व्हाट डू बर्ड्स यूज फॉर प्रीनिंग देयर फेदर्स. फेदर्स की प्रीनिंग के लिए बर्ड्स क्या करते हैं? अपनी बीक का यूज करते हैं, क्योंकि जो वैक्स वगैरह उनके निकलती है बैक से, उसको पूरे फेदर में जो है स्प्रेड आउट करते हैं. और क्लीनिंग को, इस क्लीनिंग प्रोसेस को प्रीनिंग कहा जाता है. हाउ इज क्रशिंग बीक हेल्पफुल टू अ पिजन. पिजन की हेल्प कैसे करती है क्रशिंग बीक्स? वो क्या करती हैं? उनको जो है सॉफ्टन बना देती है, जैसे कि उनके जो फूड होता है, जैसे ग्रेन है, सीड्स हैं, उनको सॉफ्टन करने की हेल्प करती हैं, ताकि वो फूड का इंटेक इजीली कर सके. व्हाट आर क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं? ये सब चीजें आपके पीछे दे रखी हैं, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं. इसमें देखिए क्लॉज क्या होते हैं. क्लॉज होते हैं आपके लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन दी फीट. यहां पे इसका दे रखा है. Claws are the long curved nails present on the feet. ठीक है. Claws can be used for climbing, protecting, holding food, swimming and perching. नेक्स्ट आपका आता है नेम 3 birds of prey. 3 birds of prey आप बहुत इजीली बता सकते हैं. ईगल हो गया आपका, हॉक हो गया आपका, वल्चर हो गया. ये आपका What prevents the body of crane and jacana from sinking in water. ये आपका दे रखा है यहाँ पे.
द वाइडली स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर, ये वेडिंग बर्ड्स होते हैं। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, राइट टू मेन यूजेस ऑफ बीक ऑफ अ बर्ड। टू मेन यूजेस आपके बीक्स के क्या होंगे? फर्स्ट तो आप ये लिखेंगे, दे यूज देयर बीक्स टू टीयर, बाइट, सिजल एंड क्रश द फूड। सेकेंड आप लिखेंगे, दे यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी। देन आपका आता है, हाउ आर क्लोज हेल्पफुल टू अ बर्ड। क्लोज हेल्पफुल कैसे होते हैं बर्ड्स के? क्लॉज कैन बी यूज फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग, या इनके यूजेस हैं। हाउ डज अ स्वेलो कैचेज इट्स फूड। स्वेलो जो है वो कैसे कैच करती है अपने फूड को? स्वेलो की स्टिकी बीक होती है, द बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, दिस हेल्प द स्वेलो टू कैच द फ्लाइज व्हाइल फ्लाइंग। तो स्वेलो कैसे कैच करती है? उनकी स्मॉल ब्रॉड स्टिकी बीक होती है और स्टिकीनेस के कारण वो जो होती हैं अपनी जो भी फ्लाइज होती हैं, अपना फूड होता है उसे व्हाइल फ्लाइंग वो अपना कैच कर लेती हैं। देन है आपका, हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प अ डक टू स्विम। वेब्ड फीट जो होते हैं वो डक के कैसे हेल्प करते हैं उनको स्विम करने के लिए? बिकॉज जो इनके वेब्ड फीट होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं स्किन से, फ्लैट होते हैं वो, और इनके जो फीट होते हैं ये इजीली पेडल एंड पुश करने में वाटर को यूज होते हैं, इसलिए ये उनसे इजीली स्विम कर लेते हैं। देन आपका आता है, व्हाट टाइप ऑफ फीट डू दी स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव। स्क्रैचिंग बर्ड्स के कैसे फीट होते हैं? स्क्रैचिंग बर्ड्स के जो होते हैं, जो जिसका कि एग्जांपल आपका हैन है, इनके स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं विद 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। और ये सबसे डिफरेंट कैसे होते हैं? इनके जो टोज होते हैं वो शार्प होते हैं सो दैट कि वो इजीली स्क्रैच कर लें ग्राउंड को। तो ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।